morning student, welcome back in online classes. Now today we discuss about the life cycle of a plant. हम सभी जानते हैं जिस तरीके से ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहले उसकी बर्थ होती है, वो बेबी होता है, उसके बाद चाइल्ड होता है, उसके बाद एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद वो जब वो ओल्ड स्टेज में पहुंच जाता है फिर एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने से पहले उसकी मैरिज होती है और मैरिज के टाइम पे ही क्या होता है, बेबी प्रोडक्शन करते हैं मेल और फीमेल, तो एक नई लाइफ साइकिल उसकी स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन की। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे क्या, लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। तो हम देखेंगे लाइफ साइकिल होती क्या है। जैसे आपने देखा होगा एक हैन है, हैन ने क्या किया, एग दिया, आप सभी ने देखा होगा एग। उसके बाद एग से क्या होगा, एग की हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद इससे क्या बाहर आएगा, चिक, यानी कि चूजा बाहर आएगा और चिक से फिर क्या होगा, ये हैन बन जाएगा। तो ये एक साइकिल बन गई, ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल, यानी एक सीड होगा, सीड से सीडलिंग बनेगा, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, जर्मिनेशन होने के बाद वो प्लांट डेवलप हो जाएगा, प्लांट में फिर फ्लावर आएंगे, फ्लावर आने के बाद फिर क्या होगा, सीड बनेंगे, फिर सीड वापस जमीन पे आ जाएंगे और जर्मिनेशन फिर दोबारा होगा, फिर दोबारा से प्लांट बनेंगे। तो ये जो साइकिल चलेगी इसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। तो नोटबुक और पेन ले लीजिएगा और सभी लोग नोट डाउन करते जाएं। हमें इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। उसके बाद दूसरा है आपका, नोट डाउन करते जाइए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, where does the plants come from, where does the plants come from, आखिर प्लांट कहाँ से आते हैं। तो सबको पता होगा कि प्लांट कहाँ से आते हैं, सीड, सीड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं प्लांट। उसके बाद हम पढ़ेंगे विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, यानी कि फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाता है। हमको ये पता है कि सीड कहाँ से आते हैं, फ्लावर से आते हैं। अब फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाता है ये भी आपको पढ़ना है। Which part of flower develop into fruits? Next point लिखेंगे आप, how many stages of life cycle in a plant, यानी कि लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर कितनी स्टेजेस होती है। अभी हमने बताया था जैसे कि हैन है, उसके बाद एग, एग से फिर चिक, चिक से फिर क्या हुआ, आपका हैन बन गया, ठीक है। तो ये उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी। तो हम पढ़ेंगे स्टेजेस, नोट डाउन कर लीजिए। जो भी जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए, नोट डाउन करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद पढ़ेंगे
स्ट्रक्चर ऑफ सीड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब सीड की बात आई तो जैसे वाला सीड जनरेशन की भी बात आनी चाहिए। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, एक बार फिर देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, प्लांट की लाइफ साइकिल। वेयर डज द प्लांट कम फ्रॉम, प्लांट कहाँ से आते हैं, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाता है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए आप जो फ्रूट खा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप उसका फ्लावर की आप फ्रूट खा रहे हैं या फिर रूट खा रहे हैं या स्टेम खा रहे हैं। ऐसे शुगर केन है, शुगर केन आप खाते हैं तो क्या है, शुगर केन एक स्टेम है, पोटैटो एक स्टेम है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट के हम रूट भी खाते हैं जैसे कैरेट, रेडिश, ये सारी चीजें। स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, फर्स्ट टॉपिक हम यही कवर करेंगे, स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में जब तक आप साइंस पढ़ेंगे और ये चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट, तब तक आपको ये पूछा ही जाएगा, एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एक स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। उसके बाद है आपका सीड जर्मिनेशन, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। आप सभी को पता है प्लांट जितने भी डेवलप होते हैं किससे होते हैं, सीड से होते हैं। किससे होते हैं, सीड से। वेयर डज द प्लांट कम फ्रॉम, कहां से आते हैं, सीड से आते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सीड कहां से आते हैं, वेयर डज द सीड कम फ्रॉम। अब आपका आंसर क्या होगा, सीड्स कम फ्रॉम द प्लांट, प्लांट सीड से आ रहा है, सीड प्लांट से आ रहा है। यही हम पढ़ेंगे क्या, लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। अब इसके बीच में जितनी भी स्टेज आएंगे, सीड से सीडलिंग बनेगा, उससे बेबी प्लांट बनेगा, उससे यंग प्लांट बनेगा और फिर एडल्ट प्लांट बनेगा। उसके बाद उसमें फ्लावर आएंगे, रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें फ्लावर के बीच में। उसके बाद फिर सीड डेवलप होंगे, फ्रूट डेवलप होंगे, और जब आप फ्रूट खा लेंगे या फिर सीड किसी भी तरीके से जमीन पर गिर जाएंगे तो क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट कर जाएंगे और नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो यही हेडिंग कर लीजिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। आपको पता है सपोज ये एक पॉट है, इस पॉट में हमने क्या किया, एक सीड डाल दिया और यहाँ पे ये सॉइल से फिल कर दिया और थोड़ा सा इसमें क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, इसमें मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर आने के साथ साथ क्या होगा, जो सीड कोट होगा वो सीड कोट स्वेलअप हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने के बाद क्या होगा, इससे नया सीडलिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, यानी कि 1 से 2 सप्ताह के बाद कुछ दिनों के बाद इसमें क्या होगा, रूट डेवलप हो जाएंगी और ये सीड आपको बाहर दिखाई देने लगेगा।
या फिर सॉइल सरफेस पे दिखाई देगा। उसके कुछ दिनों बाद इस तरीके से आपका यंग प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बनाते जाइए, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ साइकिल समझ जाएंगे प्लांट की तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको आ गया। अब ये सीड यहाँ पे क्यों लगा रहता है? हमने बहुत सारे यंग प्लांट देखे हैं, जैसे ये एक यंग प्लांट है सपोज, लेकिन यहाँ पे हमको कोई सीड दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि इसमें है तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक बड़ा सा सीड दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीड नहीं है। अब क्यों नहीं है? अरे भाई, आप जब छोटे थे तो आपको आपकी माता जी या आपके पिताजी आपको साफ रखते थे ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आप उतने सक्षम नहीं थे। अभी ये प्लांट इतना सक्षम नहीं है, बेबी प्लांट, कि ये अपना खाना खुद बना सके। क्यों? क्योंकि हमने देखा होगा इसकी जो लीफ होगी, न्यू लीफ, वो ग्रीन कलर की नहीं होती है, और जब तक ग्रीन कलर की नहीं होती है तो इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना खाना बेचारे खुद नहीं बना पाएंगे, और जब अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? तो प्लांट को जब तक भोजन बनाना नहीं आ जाता, फोटोसिंथेसिस जब तक नहीं होने लगती, तब तक इसको फूड कहाँ से प्रोवाइड होगा? इस सीड के अंदर, कॉटिलिडन से। जब हम सीड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कॉटिलिडन का काम क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अगर वन कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट, टू कॉटिलिडन है तो डाइकॉट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका काम क्या होता है? जब तक यंग प्लांट फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं होता है तब तक इसको फूड कहां से प्रोवाइड होगा? इसको फूड इस सीड के कॉटिलिडन से प्रोवाइड होगा। अब जैसे ही थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा प्लांट, प्लांट बनाना सीख लीजिएगा, बहुत आसान है। आप लोग जितना सोचते हैं कि बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखिए इस तरीके से करिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और ये बना दिया आपका फ्लावर। अब देखिए ये एक यंग प्लांट है, यहाँ पे सीड का अब कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं? आप इतने बड़े हो गए, मैं इतना बड़ा हो गया, क्या मेरे मम्मी पापा आज भी साथ में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इतना सक्षम हो गया हूँ, मैं अब अपने पैरों पे कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? तो ये प्लांट अब फोटोसिंथेसिस करने के लायक हो गया है। ये सन है, या सपोज यहाँ हमने सन बना दिया, और ये सन से सनलाइट आ रही है, और ये अपना खाना खुद बना लेगा। जब खाना खुद बना लेगा तो इसको अब सीड की कोई जरूरत नहीं है, वो सीड जिससे ये डेवलप हुआ है ना? तो अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये खुद खाना बनाने में सक्षम हो गया। अब जैसे ही ये यंग प्लांट डेवलप हो गया तो इसमें फ्लावर भी आएंगे। आप देख रहे हैं फ्लावर आ गया। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके एक फ्लावर में केवल एक ही
रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तो फिर अलग अलग फ्लावर के बीच से क्या होगा, एक फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो दूसरे फ्लावर की रिप्रोडक्टिव सेल से फ्यूज होगी, तब जाके क्या होगा, सीड डेवलप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सपोज एक मैंने दूसरा प्लांट बना दिया, इसका एक ये फ्लावर है, इन दोनों फ्लावर के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, सीड डेवलप होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बहुत आसान है प्लांट का स्ट्रक्चर बनाना, आप भी आसानी से बना सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रूट डेवलप कर दिया। आप लोगों ने बहुत सारे फ्रूट लगते हुए देखे होंगे प्लांट पे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, सीड डेवलप हो गए, क्या हो रहे हैं, सीड डेवलप हो गए। अब ये सीड कहां से है, आपने यहाँ पे देखा दो प्लांट थे, दो प्लांट के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के साथ ही साथ क्या हुआ, सीड डेवलपिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई और फ्रूट बन गया, इसके अंदर सीड डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे सीड डेवलप हुए, ये फ्रूट जैसे पक जाएगा या आप खा लेंगे तो सीड को फेंकेंगे, तो सीड क्या हो गए, आप फेंक देते हैं, या फिर ऐसे फ्रूट जिनको कोई खाता नहीं है वो नीचे गिर जाते हैं, उनके सीड्स क्या होते हैं, जमीन में मिट्टी में दब जाते हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर मिलने पे क्या होता है, वो सीड दोबारा से क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं प्लांट के अंदर। सपोज इसके सीड्स बहुत सारे जमीन पे यहाँ पे आ गए, अब इन्हीं से क्या होगा, ये एक सीड है, अब उस सीड से फिर क्या होगा, दोबारा से सीडलिंग बनेगा, और फिर ये नए प्लांट में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये नए प्लांट में बदल गया, तो हम कह सकते हैं ये जो सीडलिंग है ये बदल, ठीक है, ये एक जो साइकिल चली, ये क्या है, आपकी लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, आपकी बुक में भी दी हुई है, आप वहां से देख सकते हो, इसको आप बना लीजिएगा। अभी मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कर दूंगा या रिपीट कर दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, स्टेप याद कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सीड लिया था, ठीक है, हमें ये पता था कि प्लांट जो डेवलप होते हैं वो कहां से होते हैं, सीड से होते हैं, तो हमने सीड लिया था, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, तो जर्मिनेशन भी हम पढ़ेंगे, जर्मिनेशन क्या होता है, उसके बाद ये यंग प्लांट बन गया, यंग प्लांट से जब ये एडल्ट प्लांट बन गया तो इसके क्या हुआ, यहाँ पे फ्लावर स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही फ्लावर आना स्टार्ट हो गए तो इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने के बाद, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ये क्या होगा, ये जो आपका फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
becomes as a fruit। आपको मैंने अभी दिखाया था पॉइंट में कि फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, गाइनोसियम या कार्पेल। वो भी हम डिस्कस करेंगे जब फ्लावर का हम पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ये फ्रूट हमने खा लिया तो इसके सीड या तो हमने फेंक दिए, या फिर ऐसे फ्रूट्स जिनको कोई नहीं खाता वो फ्रूट्स गिर जाते हैं, उनके सीड मिट्टी में दब जाते हैं या जमीन पे आ जाते हैं। फिर उसमें वाटर और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि टेम्परेचर है, वार्मथ है, या फिर आपका मॉइस्चर है। ये सारी चीजें जैसे ही अच्छी मिल जाएंगी, कंडीशन सुटेबल हो जाएगी, वैसे ही सीड क्या होगा, दोबारा से जनरेट कर जाएगा और ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको बना लीजिए। ओके, चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन बिट में। देखिएगा आपकी बुक में दिया होगा, एक जो सनफ्लावर होता है उसकी हाइट कितनी होती है, 3 मीटर। कितनी होती है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर हाइट के बावजूद उसका जो फ्लावर होता है वो जिधर सन का फेस होगा, सन की तरफ उस फ्लावर का फेस रहता है, और जिधर जिधर सन जाता जाएगा, चलता जाएगा, उसी तरफ उसका मूवमेंट होता है। ये तो आपको सबको पता होगा, जिसको हम हिंदी में सूरजमुखी बोलते हैं। तो सबसे फैक्ट वाली बात, उसमें इंफॉर्मेशन वाली बात ये है, उसका जो फ्लावर होता है बास्केट की तरह होता है। ठीक है, अब बास्केट जैसे इस तरीके से फ्लावर होता है, और एक फ्लावर में लगभग कितने सीड प्रोड्यूस होते हैं, 2000 सीड। सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसमें 2000 सीड्स एक साथ डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब ये फ्रूट जब यहाँ पे लगा था, कहाँ पे, प्लांट पे, तब सीड से प्लांट डेवलप क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे आप ये चीज अपने दिमाग में सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो देखा था कि एक प्लांट के ऊपर दूसरा सीड ग्रो कर गया, यानी कि आम का प्लांट था और उस पर नीम का जो प्लांट है छोटा सा वो ग्रो कर रहा था, तो जाहिर सी बात है फ्रूट ही गिरा होगा। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारी पुरानी वॉल्स होती है बिल्डिंग की, आपने देखा होगा कि उनमें जो दरार पड़ जाती है, वहां से बहुत सारे पीपल या बानियान के जो ट्री होते हैं वो ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। आपको पुरानी बिल्डिंग्स में अक्सर देखने को मिलेगा, दीवार से प्लांट ग्रो करते हैं, दीवार के अंदर से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कोई बर्ड किसी फ्लावर को, सॉरी, किसी सीड्स को खा के उड़ रही है, और उसके सीड्स जो होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं, वो बहुत हार्ड होती है। क्या होती है? बहुत हार्ड होती है, और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते सीड, इसकी वजह से वो बीट के साथ गिर जाते हैं, और वो किसी ऐसी जगह पे गिर जाए जहाँ पे उनको मॉइस्चर मिल जाए। क्या मिल जाए? मॉइस्चर, सॉइल,
वार्म, सनलाइट, ये चीजें जब मिल जाएंगी जहां पे सीड को, वहां क्या होगा, सीड तुरंत ग्रो कर जाएगा इस तरीके से ग्रो कर जाएगा, चाहे वो किसी प्लांट की टहनी हो या फिर एक बाल हो या फिर चाहे भले ही आपका किचन हो, कहीं भी प्लांट ग्रो कर जाएगा अगर उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, अगर उसको सॉइल मिल जाएगी, अगर उसको वार्मथ मिल जाएगी, अगर उसको सनलाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो जो फ्रूट में जो प्लांट जितने भी होते हैं, जिन प्लांट में फ्रूट लगे होते हैं, वो सीड उसके अंदर डेवलप इसलिए नहीं होते क्योंकि न तो वहां पे सॉइल है और न ही अंदर सनलाइट जा पा रही है और न ही अंदर मॉइस्चर है। मॉइस्चर नमी हो भी सकती है लेकिन आपको सॉइल में भी मिलेगी और वहां अंदर सनलाइट भी मिलेगी, तो सीड इसलिए ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, सीड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे और आज की जो भी क्वेश्चन है लाइफ साइकिल से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे और इसको लाइफ साइकिल को आप अपने बुक में से देखिए अच्छे से बना लीजिएगा। आपको यहाँ समझा दिया गया है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।